Hello friends, my name is Prajakta Hadge and welcome to my YouTube channel Biology Rocks. Now today we are going to discuss about reproduction in lower and higher plant. Now reproduction, it is again the one of the vital process which is occurring in a living organism, in lower organism and also higher organism. Now what is reproduction? So reproduction, it is the ability of living organism to reproduce the young one of its own kind. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये एक प्रोसेस है, ये एक एबिलिटी है कि उसके जैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को जन्म देना. ठीक. सो रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. इन केस ऑफ प्लांट एनिमल, जैसे कि देखा जाता है देयर आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलगी, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, निमेटोड विच आर प्रेजेंट इन नेचर. तो इन सब का जो रिप्रोडक्शन होता है, तो दिस रिप्रोडक्शन और दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस द बैलेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. इकोसिस्टम, या ऐसे बोला जाता है ये जो अर्थ है इसका जो मेंटेनेंस है, इसका जो पूरा एक तरीके से जो इकोसिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में ये जो इंटरेक्शन जो है ये सारा मेंटेन करने का काम जो होता है वो ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से होता है. नाउ what is types of reproduction? So there are the two kinds of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. So in case of asexual reproduction there is don't involve the fusion of gamete. यहाँ पे गमीट फ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है. फ्यूजन ऑफ गमीट कब होता है? जब दो पेरेंट रहते हैं. यहाँ पे asexual reproduction में only single parent is present, single parent having an ability to reproduce the new organism. मतलब दो पेरेंट प्रेजेंट नहीं रहेंगे, दो पेरेंट के डिफरेंट गमीट नहीं रहेंगे. Then in case of sexual reproduction there is involved the fusion of gamete or sex cell. So there is a fusion of gamete, both male and female parent are required for the fusion of gamete, and then there is a formation of zygote which is the first cell of new life. New life की जो first cell रहती है that is zygote which is diploid in nature. ये कब बनती है? When there is a fusion of two parent cell. Now if offspring are identical to the parent cell, obviously अब सिंगल पेरेंट का सेल डिवीजन होके अगर उसकी सेम कॉपी बन रही है तो वो अपने जो नया बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो अपने पेरेंट कॉपी या पेरेंट की एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी रहेंगी. सो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बट in case of sexual reproduction offspring are produced by fusion of gamete. offspring जो होता है फ्यूजन ऑफ गमीट से बनता है, दो पेरेंट का जो फ्यूजन होता है उससे ऑफस्प्रिंग बनता है. तो ये जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वी शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट, बोथ मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट. बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट के कैरेक्टर होने के कारण जो आइडेंटिकल जो ऑफस्प्रिंग बनने वाला है, so that offspring is showing the characteristic of both the parent. Means we can say that the offspring are not exactly copy of the parent, is showing the some characteristic of both the parent. both parent की यानी characteristic रहेगा but it shows the some difference or we can say some variation between the parent and their offspring. But in case of sexual reproduction, in some case some amoeba like amoeba, paramecium, euglena में क्या होता है कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली मतलब जो होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, जिसमें साइज, शेप, स्ट्रक्चर जो रहता है ऑर्गेनिज्म का. जेनेटिक्स में क्रोमोसोम क्या है, जीन कौन सा काम कर रहा है, वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट रह रहा है, टोटल जीनोम का नंबर, टोटल जीनोम के जीन, उसमें कौन से प्रोटीन है, ये सारी चीजें जो रहती है. देन इसका जीन फंक्शन. सो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग मीन्स सिमिलर ऑफस्प्रिंग अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं सो दे आर कॉल्ड एज द क्लोन. सो in case of asexual reproduction morphologically and genetically identical offspring are produced and these are called as the clone, but this cannot be happened with case of the in case of the sexual reproduction. sexual reproduction में ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पे हेरिडिटी एंड वेरिएशन रहेगा. मतलब इनहेरिटेंस और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर तो रहेगा, मतलब पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में कैरेक्टर तो जाएंगे बट देर आर द फ्यूजन ऑफ बोथ द गमीट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग सो दैट देयर इज अ वेरिएशन, जिसके कारण उसमें वेरिएशन रहेगा. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ लेट्स सी अबाउट द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
There are the 5 types of asexual reproduction. First one is the binary fission, second one is the sporulation, third one is the budding, fourth one is the fragmentation, and last one is the vegetative reproduction. Then vegetative reproduction is again of 3 kinds, that is cutting, grafting, and tissue culture. These are the 3 techniques of vegetative reproduction. Let's see with the binary fission. This is the parent amoeba cell, nucleus. This is cytoplasm. Parent, or it is called as the mother cell. Okay. So binary means 2 and fission means division. Binary fission occur in case of the amoeba, paramecium, euglena. ठीक है. So प्रोकैरियोटिक इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन में क्या होता है, जब ये बाइनरी फिशन यानी सिंगल पेरेंट सेल इज फुल्ली डेवलप, यानी एटमॉस्फेयर में जब ये अमीबा प्रेजेंट रहता है तो एटमॉस्फेयर से ये न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन लेने के बाद इट डेवलप्स इन एंड मैच्योर इनटू द फुल. ठीक है, डेवलप्स होगा, प्रॉपरली न्यूट्रिशन लेगा, फुल्ली मैच्योर होगा. देन इसके बाद इसका होता है सेल डिवीजन. मैच्योरिटी के बाद यहाँ पे सेल डिवीजन होता है. सेल डिवीजन में जो प्रोसेस रहती है, 2 काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन रहता है, माइटोसिस और मियोसिस. अमीबा के केस में होता है माइटोसिस. ठीक, माइटोसिस होने के बाद देन दैट पेरेंट सेल इज डिवाइड इनटू द 2 डॉटर सेल. सो दीज 2 पेरेंट सेल इज डिवाइड इनटू द 2 डॉटर सेल. मतलब ये जो पेरेंट अमीबा रहेगा इससे सेल डिवीजन होके 2 डॉटर सेल बनेगा. And this is called as the binary fission. What happened? So parent cell is undergoes the mitosis cell division, and then there is a exactly same morphologically and genetically identical copies are produced. These are called as the clone also. Okay, so this is occur in case of amoeba, and this kind of asexual reproduction is called as the binary fission. In case of this binary fission, only one parent is required. All this kind only one parent is required. Okay, now next one is the sporulation. Now what is sporulation? Sporulation means the process of spore formation. So this process of sporulation or spore formation is occurring 2 organisms, that is algae and also in fungi. Okay, algae and fungi दोनों के केस में स्पोरुलेशन होता है या स्पोर फॉर्मेशन होता है. जब algae and fungi में, ठीक, इसका भी फर्दर डेवलपमेंट होता है, ग्रो होता है, मैच्योरिटी स्टेज अटेंड होती है. इसके बाद यहाँ पे भी सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होने के बाद यहाँ पे भी नेक्स्ट स्पोरुलेशन होगा या स्पोर फॉर्मेशन होता है. लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, अलगी में जब स्पोर बनते हैं तो उसको कहा जाता है जूस्पोर, एंड फंजाई में जब स्पोर बनते हैं इस प्रोसेस को कहा जाता है कोनिडिया. ठीक, अलगी के स्पोर को कहेंगे जूस्पोर्स एंड फंजाई के स्पोर को कहा जाता है कोनिडिया. अभी फॉर एग्जांपल अगी यानी अभी विंटर सीजन है तो ऑनियन जो है उस पे ब्लैकनिंग आता है. दिस इज वन काइंड ऑफ द फंजाई. फंजाई के 2 टाइप रहते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर फंजाई जो रहता है ईस्ट, जिसको अपन बेकरी या बेकिंग प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, बेकिंग ईस्ट या बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस जो उसका बायोलॉजिकल नेम है. और मल्टीसेलुलर फंजाई का जो एग्जांपल है दैट इज मोल्ड. मोल्ड जो रहता है दैट इज ब्लैकनिंग ऑफ ओनियन. ओनियन पे अभी ये विंटर रेनी सीजन पे जो ब्लैकनिंग आती है, विंटर एंड रेनी सीजन दोनों दौरान ये जो ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी एंड थोड़ा मॉइस्चर जो रहता है, तो उसके कारण ये फंजाई यहाँ पे ग्रोथ होता है, उसको कहा जाता है मोल्ड. ठीक, सो मल्टीसेलुलर फंजाई का एग्जांपल है मोल्ड, दैट इज. और ये जो ब्लैकनिंग स्पॉट जो आते हैं उस पे, दिस इज नथिंग बट द कोनिडिया ऑफ मोल्ड. वो मल्टीसेलुलर फंजाई के स्पोर्स है, वो कोनिडिया है. ठीक है, सो स्पोरुलेशन मीन स्पोर फॉर्मेशन, इट इज अकर इन अल्गी एंड फंजाई. अगर अल्गी में होता है उसको जूस्पोर कहेंगे, फंजाई में होगा उसको कोनिडिया कहेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज द बडिंग, थर्ड टाइप.
बर्ड पेरेंट सेल और मदर सेल, ये न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म। व्हेन पेरेंट सेल फुल्ली डेवलप, पेरेंट सेल का जब फुल्ली डेवलपमेंट होता है, फुल्ली मैच्योरेशन होता है, तो उसके सरफेस पे ना एक ग्रोथ ऑफ सेल आता है। सेल का मास जो है या सेल के जो सरफेस है या सेल का जो स्ट्रक्चर है वो अकोमोडेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द बर्ड। ठीक, वो बर्ड डेवलप होता है। ये बर्ड क्या करता है, ये पेरेंट सेल, इसमें भी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। ये बर्ड, दिस बर्ड इज ऑल्सो रिसीव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट सेल, ये बर्ड भी पेरेंट सेल से न्यूट्रिशन रिसीव करता है और आपकी खुद की ग्रोथ करता है। खुद की ग्रोथ करने के बाद इट इज डेवलप इनटू द होल स्ट्रक्चर। ठीक है, पेरेंट के जैसा एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर ये बनाता है। ठीक है, पेरेंट जैसा आइडेंटिकल सेम स्ट्रक्चर ये बनाएगा। एंड व्हेन इट इज फुल्ली डेवलप इट इज डिटैच फ्रॉम द पेरेंट और सेपरेट आउट फ्रॉम द पेरेंट। व्हेन इट इज फुल्ली ग्रोथ इट इज सेपरेट आउट फ्रॉम द पेरेंट, पेरेंट से सेपरेट होगा and grow as the new organism, that is called as the body. Okay, so present on the parent cell, some cells are present on the parent cell called as the bud, receive the nutrition from the parent cell, parent से nutrition लेगा, whenever is fully growth or fully mature they separate out from the parent cell and grow as the new organism, that is budding. अभी रेनी सीजन में देखो पोटैटोज में व्हाइट कलर्स बर्ड आते हैं। वो बर्ड क्या है, वो बर्ड ही एज ए स्पोरुलेशन यानी बर्डिंग होता है वहां पे। वो बर्ड प्रॉपरली यानी रूट जो आते हैं वो टिप रूट बोलते हैं उसको, अगर बर्ड जैसे ही रहते हैं वो टिप रूट जो आता है उसको अगर सॉइल में जर्मिनेट कर देते हैं तो वहां से ये पोटैटो का प्लांट जर्मिनेट होगा सॉइल पे और प्रॉपरली पोटैटोज आएंगे। सो इट इज द वन काइंड ऑफ बर्डिंग। ओके, one kind of asexual reproduction. Now next process is the fragmentation. This is a bacterial cell. This is locomotory organ, that is flagella. Okay, so in some organism there are the locomotory organ are present for the locomotion. So बैक्टीरिया में फ्लैजेला, जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म में 3 रहते हैं, दैट इज सिलिया, सुडोपोडिया एंड फ्लैजेला। These 3 are the locomotory organ. क्या होता है when this flagella undergoes the cell division, फ्लैजेला का सेल डिवीजन होता है और फ्रेगमेंटेशन होता है, then it develop into the small pieces. ठीक है, ये जो मेन फ्लैजेला जो रहेगा, लोकोमोटरी जो ऑर्गन है, बैक्टीरिया फुल्ली ग्रोथ होने के बाद तो ये डेवलप होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा या छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट होगा, एंड दिस डिसइंटीग्रेटेड स्मॉल पार्ट एज अ ग्रो एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो सेपरेट आउट हुए जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसको एज अ न्यू बैक्टीरियल सेल करके ग्रो होंगे। वो फिर से एटमॉस्फेयर में ये जो ग्रो हुए जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है ये न्यूट्रिशन लेंगे, खुद की ग्रोथ करेंगे, फिर से ये स्टेज अचीव करेंगे, फिर से इनके फ्लैजेला का डिसइंटीग्रेशन होगा छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ऐसे लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती जाएंगी। ओके, देन लास्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। Now what is vegetative propagation? Means development of whole part of plant or development of whole plant from the any vegetative part of plant like root, stem, leaves, flower, fruit and seed. Any vegetative part of plant, either root, stem, leaves, flower, fruit, seed, इनमें से किसी भी पार्ट से अगर होल पार्ट प्लांट जो है वो डेवलप होता है, सो इट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। वेजिटेटिव मीन्स एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड प्रोपैगेशन मीन्स टू डेवलप इनटू द होल वन और न्यू प्लांट।
ओके, सो इट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों करते हैं कि लेबोरेटरी कंडीशन में देखो अभी एडवांस एग्रीकल्चर जो आ गया है, तो एडवांस एग्रीकल्चर में वैसे ही यानी जो पहले के टाइम पे होता था वही वही क्रॉप जो चल रहा था, जिसके कारण न्यूट्रिशनल वैल्यू कम थी या क्रॉप यील्डिंग जो पर कैपिटा इनकम था वो कम था, ये सारी जो चीजें थी वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या उनको अवॉइड करने के लिए अभी हॉर्टिकल्चर में या जो अपना जो एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है उसमें नई नई टेक्निक डेवलप हुई है। उसकी ही एक टेक्निक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या करते हैं कि सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्लांट को सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्लांट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे दो, फॉर एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं कि मुझे एक रोज का प्लांट चाहिए जिसमें मुझे खुशबू भी अच्छी चाहिए यानी फ्रेग्रेंस भी अच्छा चाहिए और उसका लाइफ स्पैन भी अच्छा चाहिए, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे दो वैरायटी सिलेक्ट करूंगी। ओके, कोई भी दो वैरायटी सिलेक्ट करना है। ये दो वैरायटीज के रूट से ये जो है इसका फ्रेग्रेंस अच्छा है और इसका जो है लाइफ स्पैन अच्छा है, या जो फ्लावर जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, 2-3 दिन तक अच्छा रहेगा। मुझे ये दोनों भी चीजें यानी ये दोनों भी क्वालिटी अगर सिंगल प्लांट में चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की सेकंड प्रोसेस अपन करेंगे, दैट इज ग्राफ्टिंग। क्या करेंगे, एक जो प्लांट जो है फ्रेग्रेंस वाला, इन दोनों में से किसी एक को एज अ स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेग्रेंस वाले को स्टॉक सिलेक्ट किया, मतलब इसका एक टिप लिया है। ये अगर फ्रेग्रेंस का रूट है तो इसको मैं यहाँ से ऊपर के पोर्शन से ये पूरा फील होके रहेगा। ओके, इसको मैं कट करूंगी और कट करके यहाँ पे एक टिप बनाऊंगी। कट करने के बाद ये जो सीजन है इसको बोला जाता है सीजन। ठीक है, तो ये जो सीजन वाला जो अनदर रूट सिस्टम है इसको मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड करूंगी या प्लेस करूंगी। तो ये सीजन यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, मतलब दो डिफरेंट वैरायटी के जो प्लांट है उसको मैंने क्या किया है, एक दूसरे में फिट किया है। इसको अब बांध देंगे, टाई करेंगे या तो इसको सेलो टेप से कवर करेंगे। तो क्या होगा जब ये प्रोसेस अपन करेंगे, मतलब एक वैरायटी ऑफ प्लांट को स्टॉक कंसीडर करेंगे, उसमें फ्लैप ओपन करेंगे, फ्लैप ओपन करके उसमें नई जो रूट है या नया जो प्लांट का रूट है उसमें इनकॉर्पोरेटेड करके इनको टाई करेंगे। जब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में या यानी जब ये जो स्टेम रहेगा इसको अपन सॉइल में इनकॉर्पोरेटेड करेंगे तो ऑब्वियसली सॉइल से न्यूट्रिशन एंड वाटर जाएगा थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। जब ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है तो ये दोनों भी प्लांट के प्रोटीन समझो, न्यूट्रिशनल फैक्टर समझो, जेनेटिक मटेरियल समझो, ये सारे मिक्स होंगे। ऊपर वाले के ये प्लांट में आएंगे, ये प्लांट के ऊपर वाले में जाएंगे, मतलब ये जो पोर्शन रहेगा जहां पे अपन ने टाई किया है वहां पे ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होंगे, अपन को वही चाहिए। ठीक है, ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैच आएंगे और यहाँ पे प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिलने के बाद यहाँ पे भी बर्ड डेवलप होगा। ठीक है, बर्ड यहाँ पे डेवलप होगा। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ बर्ड एंड दैट बर्ड डेवलप इनटू द प्लांट प्लेट। पहले ये प्लांट प्लेट में डेवलप होगा और फिर इससे प्लांट डेवलप होगा, न्यू प्लांट। ओके, एंड दैट न्यू प्लांट शोइंग द बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी डिजायर्ड। अपने को जो दो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए थी, मतलब एक चाहिए था फ्रेग्रेंस, दूसरा चाहिए था इसका लाइफ स्पैन, ये दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को ये प्रोसेस से मिलेंगी। और ये कुछ प्रोसेस होती है दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बाय सेकंड प्रोसेस दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है विच इज हैविंग द सुपीरियर क्वालिटी एंड इनको इनकॉर्पोरेटेड करके इससे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। पहली प्रोसेस इजी है, दैट इज कटिंग, वो अपन जनरली करते हैं। कटिंग में क्या होता है, किसी भी प्लांट का एक जो स्टेम है ये स्टेम कट करो और स्टेम पे ऐसे नोड रहता है, ये नोड में ठीक है स्पेशल मेरिस्टेम्स टिश्यू रहते हैं। ये टिश्यू इज डेवलप, यहाँ से ये टिश्यू से बर्ड डेवलप हो सकता है या लिफलेट डेवलप हो सकते हैं जिससे न्यू ब्रांच या न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है। तो जब भी कटिंग करना है तो किसी भी यानी प्लांट का, जैसे फॉर एग्जांपल रोज में करते हैं ये, देन बोगनवेलिया में करते हैं, तो किसी भी प्लांट का अगर तुम स्टेम कट कर रहे हो तो उसको ऐसे कट करना है कि इसमें एक ना एक ये जो नोडल सरफेस है वो आना चाहिए, क्योंकि ये जो नोडल सरफेस रहेगा इससे ही अपना न्यू ब्रांच या न्यू प्लांट जो है वो डेवलप होने वाला है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कटिंग। ये इट इज ऑल्सो द वन प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन, इट इज अकर इन अ रोज, जसं कलम लावणे म्हणतात ना, लाइकवाइज। ठीक है, कलम लगाना वगैरह जो है वो ये प्रोसेस है, दैट इज कटिंग।
सेकेंड वन ग्राफ्टिंग तो हो गया. लास्ट वन इज द टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर ये जो प्रोसेस है, इट इज द एडवांस टेक्निक इन द एग्रीकल्चर. देखते हैं अभी क्या है. तो टिश्यू कल्चर और इट इज माइक्रो प्रोपेगेशन. टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है, किसी भी पार्ट का, अभी थोड़ी देर के पहले देखा अपन ने कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे, मतलब एनी पार्ट ऑफ द प्लांट ले रहे, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, कुछ किसी भी पार्ट से एक छोटा सा पार्ट लेंगे, छोटा सा पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, लाइव प्लांट का एक थोड़ा सा सेल का थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे, इसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया पे अंडर लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करेंगे. ओके, ये न्यूट्रिशनल मीडिया है. ये न्यूट्रिशनल मीडिया पे ये जो सेल है मेरा, ये ग्रो हो रहा है. क्या होगा, ये सेल जो रहेगा, ये जो न्यूट्रिशनल मीडिया है, इससे लेंगे न्यूट्रिशन. ठीक है, इससे न्यूट्रिशनल लेने के बाद यहाँ पे ये जो सेल रहेगा इसकी ग्रोथ होगी. मतलब ये जो सेल रहेगा न्यूट्रिशन लेने के बाद ये सेल डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे. और यहाँ पे भी एज यूजुअल जैसे सेल डिवीजन होता है मैच्योर सेल में, ऐसे ही यहाँ पे मैच्योर सेल डिवीजन, जैसे मैच्योर सेल डिवाइड होके, ठीक, ये सेल डिवाइड होके यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल फॉर्मेशन होगा. इसको कहा जाता है कैलस. यानी ये जो सारी सेल थी, इसका ग्रोथ होने के बाद एक बहुत सारे सेल डिपॉजिट हो गए या बहुत सारे टिश्यूज जहाँ पे बने, उसको कहते हैं कैलस. ये कैलस से फिर यहाँ पे, ठीक, ये कैलस के डेवलप होने के बाद यहाँ पे प्लांटलेट, छोटे छोटे प्लांटलेट डेवलप होंगे. प्लांट नहीं कहते इसको, ठीक, इसको प्लांटलेट्स कहते हैं, अंकुर जाला म्हणतो ते. ठीक है, प्लांटलेट्स डेवलप होंगे. देन प्लांटलेट्स आर, अब देखो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन ये इतने बहुत सारे जो प्लांटलेट डेवलप हुए हैं, उनको ग्रो करने के लिए तो सफिशिएंट नहीं है. तो ये जो प्लांटलेट्स है, इसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा सेपरेट सेपरेट जार में या सेपरेट सेपरेट कंटेनर्स में. इसको सेपरेट कर देंगे. सेपरेट करने के बाद, ग्रो करने के बाद यहाँ पे प्रॉपरली डेवलपमेंट हो जाएगा. ठीक, ऐसे प्रॉपरली डेवलपमेंट होने के बाद एक सिंगल टिश्यू से एट अ टाइम 1000, 10,000, लाख, 1.5 लाख ऐसे बहुत सारे प्लांट, क्वालिटी ऑफ प्लांट या अगेन विद द क्वांटिटी ऑफ प्लांट बना सकते हैं. देन फुल्ली मैच्योर होने के बाद इसको शिफ्ट इनटू द सॉइल. शिफ्टेड इनटू द सॉइल, सॉइल में शिफ्ट किया जाता है. यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस रहती है. जो न्यूट्रिशनल मीडिया बनता है उसका भी क्वांटिटी रहना चाहिए उसमें. जैसे सॉइल में एनपीके कंस्टिट्यूएंट रहता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, उसका भी रेशियो रहता है. फिर इसका स्टरलाइजेशन रहेगा मीडिया का. फिर बहुत सारी टेक्निक रहेंगी. ग्रोथ हार्मोन डालने पड़ेंगे, ऑक्सिन, जिबरलिन जो है, वैसे ग्रोथ हार्मोन जाएंगे. और ये सारी चीजें न्यूट्रिशनल मीडिया में बनने के बाद प्रॉपरली ये सेल डेवलप होती है कैलस में. कैलस से बाद छोटे छोटे प्लांटलेट बनते हैं, प्लांटलेट से प्लांट बनते हैं. फिर टिश्यू कल्चर लैब में से ये प्लांट को निकाल के सॉइल में छोटे छोटे क्रॉप यानी प्लांट में बनाते हैं नर्सरीज में. और फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में बाय के सेल किया जाता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द टिश्यू कल्चर. इट इज स्टार्ट इन अ लेबोरेटरी कंडीशन एंड शिफ्टेड टू द एग्रीकल्चर लैंड. ठीक, छोटे छोटे प्लांट से डेवलप हुआ है, माइक्रो चीज से डेवलप होके होल प्लांट बना है. दैट्स व्हाई माइक्रो प्रोपेगेशन, इस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं. सो आज अपन ने देखा कि देयर आर द 5 काइंड्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन, बडी, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के भी 3 पार्ट, दैट इज कटिंग. इसके पहले देखा कि नोडल सरफेस में कट करना है और इसको सॉइल में जर्मिनेट करना है. दूसरा है ग्राफ्टिंग, स्टॉक एंड सीजन, 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट का फ्यूजन करके न्यू वैरायटी बनाना है. देन टिश्यू कल्चर में छोटे से पार्ट ऑफ प्लांट से होल प्लांट डेवलप करना है एंड इट इज इन अ लार्ज स्केल. सो दिस इज अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. थैंक यू वेरी मच.